पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज में जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर वीडियो सेक्शन में हम देखने वाले हैं वो है फंक्शंस। कि पाइथन के अंदर आखिर फंक्शंस होते क्या हैं, क्या इनका यूज़ है, किस तरीके से ये वर्क करते हैं। पाइथन के जो फंक्शंस हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कुछ मैंने यूज़ करे थे, मैंने आपको बीच बीच में बताया भी था, बट आज हम इन डिटेल उसको देखेंगे। तो फंक्शन जैसा लाइन लिखी हुई है, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच इज़ ओनली रन व्हेन इट कॉल्ड। तो सिंपल सा मतलब ये है इसका कहने का कि मेरे पास एक पाइथन का जो फंक्शन है, पाइथन का फंक्शन कुछ नहीं है, एक कोड है, यानी एक लाइन ऑफ कोड मैंने लिख रखा है कहीं बैकएंड में, पाइथन की लाइब्रेरीज में या पाइथन के कोड के फॉर्म में, और जब भी मुझे इस फंक्शन की ज़रूरत पड़ रही है मैं उसको डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ और यूज़ कर ले रहा हूँ। अगर मैं स्क्रॉल करके अपने पुराने कोड्स के अंदर जाऊँ और चेक करूँ कि देखो फंक्शन बेसिकली दो तरीके के हैं। एक होते हैं प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी पाइथन के क्लासेस में लिखे हुए हैं हमें वो सिर्फ उनको यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ यूज़ किया था माई डिक्शनरी डॉट आइटम्स और इसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज कर दिए। तो ये जो आइटम्स है ये पाइथन का इनबिल्ड फंक्शन है। इनबिल्ड यानी पाइथन के अंदर ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने उसका नाम लिखा और उसको एक्सेस कर लिया, सिंपल, उससे आउटपुट मुझे मिल गया। अब इसी तरीके से कुछ होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड मतलब कि हम और आप अपने यूज़ के लिए उसको खुद से बनाते हैं, हमें कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो खुद से क्रिएट करने पड़ रहे हैं। अब फंक्शन क्यों ज़रूरी हैं, क्या इनकी इतनी इंपॉर्टेंस है और क्या ये रोल प्ले करते हैं वो पहले आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक 100 लाइन का कोड है और उस 100 लाइन के कोड के अंदर एक 5 लाइन का कोड ऐसा है जो करीब करीब मेरा 10 बार यूज़ हो रहा है। उस पूरे 100 लाइन के कोड के अंदर एक सैंपल 5 लाइन का कोड ऐसा है जो मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, यूज़ करना पड़ रहा है। तो जब इस तरीके की फंक्शनलिटी या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं तो उस केस में क्या होता है, हम एक ही बार वो कोड लिखेंगे, उसको एज अ फंक्शन बनाएंगे और सिंपली उसका नाम लेके हम उसको कॉल कर लेंगे। हमें 50 बार, 1000 बार, लाख बार, जितनी भी बार यूज़ करना है अपने कोड के अंदर, हमें बार बार वो 5 या 10 लाइन बार बार रिपीट करके नहीं लिखनी होंगी। इससे होगा ये कि एक तो हमारी कोड इंप्रूव होगा, कोड इंप्रूव के अलावा पाइथन की जो बैकएंड प्रोसेसिंग है वो फास्ट होगी और एक ऑप्टिमाइज्ड कोड हम लिखने में एक्सपर्ट होंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से फंक्शन काम करते हैं और कैसा सिंटेक्स है, कैसे लिखते हैं। तो पाइथन को सबसे पहले डिफाइन किया जाता है, यानी क्रिएट किया जाता है। क्रिएट कैसे करते हैं, डेफ कीवर्ड से। इसके लिए कीवर्ड यूज होता है डेफ, DEF। उसके बाद आप कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ शॉर्टकट में माई फंक्शन और पैरेंथेसिस ऑन करिए और क्लोज करिए और कोलन लगाइए। एंटर करा, एंटर करने के बाद मैं इसके अंदर आ गया और यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रिंट। सिंपल, बहुत ही बेसिक एक एग्जांपल ले रहा है अभी अंडरस्टैंड के लिए कि आखिर होता क्या है। हियर इज फंक्शन, बस सिंपल। अब मैंने ये लिखा और मैं इसको जब रन करूंगा तो मेरे को कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। इतने स्टेटमेंट को, ये जो मैंने 2 लाइन का स्टेटमेंट लिखा है, ये होती है फंक्शन की सिंटैक्स और क्रिएट करने का तरीका। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैं यहाँ कमेंट आउट भी कर देता हूँ, क्रिएटिंग अ फंक्शन। तो ये मैंने फंक्शन क्रिएट कर लिया, बट मुझे ये प्रिंट होके नहीं आया। अब जैसे मैं फिर से एक बार इसको रन करता हूँ कंट्रोल एंटर से, तो ये देखिए ये चल गया, कोई एरर नहीं आया, बट कोई आउटपुट नहीं मिला मुझे। तो मैं कैसे मान लूँ कि यार ये सही है या गलत है। तो देखो ये होती है पहली स्टेज, यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। दूसरी स्टेज आती है फंक्शन को कॉल करना, यानी कॉलिंग अ फंक्शन, जो भी आपने यूज किया है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कॉलिंग अ फंक्शन। कॉलिंग अ फंक्शन का सिंपल सा मतलब ये है कि आप जो भी आपने कोड बनाया है, 10 लाइन का, 5 लाइन का, 50 लाइन का, कोई भी आपने एक फंक्शन बना लिया है अपना, आप उसको कॉल कराना चाह रहे हो, यानी उसको प्रिंट कराना चाह रहे हो। प्रिंट कराने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपने फंक्शन बनाया है वो फंक्शन का नाम आपको यहाँ लिखना है। जैसे माई फंक्शन ये मैंने बनाया था और उसको पैरेंथेसिस ओपन करिए और क्लोज कर दीजिए, बन गया। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा हियर इज फंक्शन। ये देखिए, अब जो मैं आपको बात बता रहा था वो प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ। मान के चलो यहाँ पे मेरा ये 1 लाइन ना होके 10 लाइन का कोड है और जो मेरे 1000 लाइन के पाइथन के कोड में बार बार यूज करना है। तो अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे उसका एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, बना दिया, ये फंक्शन बन गया। अब मुझे इसको 10 बार प्रिंट कराना है, तो मुझे 10 बार इस लाइन को लिखने की ज़रूरत नहीं है कि भैया 10 बार मैं प्रिंट लिखूँ, हियर इज फंक्शन लिखूँ, ना, नहीं करना। मैं क्या करूँगा, ये जो नाम है
आप इसको 10 जगह 50 जगह जितनी भी बार यूज़ करना है, ये देखिए मैं भी आपको यहाँ यूज़ करके भी दिखा देता हूँ। आपको जितना भी यूज़ करना है, आपको सिंपली माई फंक्शन लिखना है और माई फंक्शन लिखने के बाद सिंपली रन करना है। तो देखो जितनी बार लिखोगे, मैंने यहाँ लिखा है 2 4 6 बार, तो यहाँ आउटपुट 6 बार आपको मिल जाएगा। तो क्या मैंने 6 बार इसको लिखा बार बार प्रिंट स्टेटमेंट को? नहीं लिखा। मैंने क्या करा, जो भी मैंने फंक्शन बनाया है उसी के नाम को कॉल कर लिया है, उसी के नेम को। दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग, और यही इसकी इंपॉर्टेंस है। ये क्या करता है, कोड को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, यानी छोटा करने में, और कोड को ऑप्टिमाइज यानी फास्ट करने में, और एक प्रॉपर अच्छे सिंटेक्स में हमें आउटपुट मिलता है। तो ये होता है पूरा फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट कि फंक्शन को क्रिएट या कॉल कैसे किया जाता है, यानी डिफाइन करना है फिर उसको कॉल करना है। तो ये एक मोटा मोटा बेसिक कहानी हो गई, एक स्टोरी हो गई और एक्सप्लेनेशन हो गया हमारे फंक्शन का। अब जो नेक्स्ट है, वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इसी के अंदर आर्ग्यूमेंट्स का। कि अभी तक तो क्या हो रहा था कि जो भी हमने फंक्शन में यहाँ लिख दिया है वो वैल्यू यहाँ पे आ रही है और हम उसको प्रिंट करा रहे हैं। बट अब आते हैं आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, इसको डायनेमिक बनाते हैं। डायनेमिक मतलब कि अगर आपको अपने मन की कोई भी वैल्यू डालनी है इसके अंदर, तो जो भी आपको वैल्यू डालनी है आप वैल्यू डाल सको और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये फंक्शन अपना आउटपुट चेंज करे, यानी ये डायनेमिक बन जाए। डायनेमिक से मतलब ये होता है कि जब भी मैं जो भी वैल्यू चेंज करूँ ये उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करना चाहिए। अब यहाँ पे हम एक नया फंक्शन बनाएंगे, डेफ। फंक्शन बनाने के लिए डेफ लिखा, माई न्यू कर लेता हूँ मैं इसको, माई अंडरस्कोर न्यू इक्वल्स टू नहीं करना है, पैरेंथेसिस के अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास करनी है। आर्ग्यूमेंट इसी को बोलते हैं जिसके अंदर जो मैं यहाँ टर्म लिखने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एफ नेम मैंने यहाँ लिखा, कोलन लगाया, एंटर किया, तो ये जो मैंने यहाँ लिखा है एफ नेम, दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। यानी अब इसके अंदर मैं जो भी नाम यहाँ पे पास करूंगा, यानी एफ नेम को जो भी मैं लिखूंगा वही मेरा प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम प्रिंट एफ नेम, और जो भी आपको लिखना है तो मैं सिंपली यही लिख लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए एफ नेम। अब अपने फंक्शन को बाहर आके कॉल कर लेते हैं। क्या नाम रखा है हमने फंक्शन का, माई अंडरस्कोर न्यू, आपको लिखना है पैरेंथेसिस लगा देना है। अगर अब आप इसको रन करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि भाई आपने यहाँ पे इसको एक आर्ग्यूमेंट पास करी और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसके अंदर एक वैल्यू पास करोगे। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर कह लीजिए, दोनों टर्म एक ही हैं। पैरामीटर जो भी आपने दिया है और यहाँ पे जो भी आप पास करोगे तभी ये रन होगा। अगर आपने जैसे बेसिक रखा है तो कोई बात नहीं, आपने अंदर ही सारी वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे रजत पास कर देता हूँ, ठीक है, अब इसको एंटर करते हैं, तब भी देखिए एरर आएगा। एरर इसलिए आएगा क्योंकि रजत डिफाइंड नहीं है। आपने एफ नेम लिया, अगर आपको स्ट्रिंग में इसको पास करना पड़ेगा, तो जैसे अब मैं पास करूंगा तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा रजत, देखा। तो ये होते हैं हमारे आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, आप ये भी नहीं कर सकते कि कॉमा लगाइए और आप एक और SHARMA में अपना पूरा नाम प्रिंट कर दूं, तब भी एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, देखो आर्ग्यूमेंट्स को समझने का सीधा सा फंडा ये है, आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं है, वैल्यू है। आपने ऊपर अगर एक वैल्यू लिखी है तो आपको यहाँ पे आउटपुट में एक वैल्यू पास करानी है। अगर आपने ऊपर यहाँ पे 2 वैल्यू लिखी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ एल नेम यानी कि लास्ट नेम, तो फिर आपको यहाँ पे अब आप शर्मा जब लिखेंगे तो आउटपुट आपको मिल जाएगा। और प्रिंट में भी आप ऐसे कर सकते हैं कि प्लस एल नेम। तो अब जब आप इस कोड को रन करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से मुझे मिल जाएगा। अगर आपको स्पेस चाहिए तो यहाँ पे इस तरीके से स्पेस दीजिए और प्लस लगाइए और फिर से इसको रन करते हैं, तो इस तरीके से मुझे मेरा आउटपुट मिल जाएगा। तो ये होता है डायनेमिक बनाना। अब आप यहाँ पे जो भी वैल्यू पास करोगे, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक बेसिक डमी फंक्शन अपना बना के रख लिया, डमी कोड। अब वो कह रहा है कि मुझे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स की एंट्री करनी है अपने कोड के अंदर। तो पहला मेरा स्टूडेंट है रजत शर्मा, अब दूसरा कोई और स्टूडेंट है। अब ये तो है नहीं कि आप 10 लाइन का कोड एक स्टूडेंट के लिए बनाओगे, फिर आपको दूसरे स्टूडेंट की डिटेल डालनी है तो उस पूरे कोड में 10 जगह उस स्टूडेंट का नाम चेंज करोगे, ऐसा कभी नहीं होता। आपने क्या करा, एक डमी कॉमन कोड बना दिया कि भाई ये मेरा बन गया डायनामिक। आर्ग्यूमेंट्स मैंने इसके अंदर पास कर दी, अब मुझे स्टूडेंट्स की एंट्री करनी है। तो पहला स्टूडेंट रजत शर्मा हो गया, दूसरा लेट से सक्षम हो गया, ठीक है, सक्षम सिंगल, जो भी आपको लग रहा है। अब मैं यहाँ पे जब एंट्री करूंगा तो ये देखिए मेरे दोनों आ गए। फंक्शन मैंने एक ही बार बनाया, फंक्शन मेरा एक ही है। अब आपके पास 100 स्टूडेंट्स है, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एक बार नाम लिखना हो, जो भी स्टूडेंट्स के नाम है यहाँ पे पास कर देने।
तो बार बार आपको फंक्शन और ये प्रिंट स्टेटमेंट और ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली फंक्शन को कॉल करना है, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करनी है और आपका आउटपुट रेडी है। और काफ़ी फास्ट ये प्रोसेस है और बहुत ही ईजी, और लाइन ऑफ कोड बहुत छोटा है। अदरवाइज अगर आप फंक्शंस यूज़ नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले यहाँ पे रजत शर्मा नाम लिखो, फिर इसको कॉपी करके फिर अलग पेस्ट करो, तो लाइन ऑफ कोड्स भी बढ़ता, कोड भी अनऑप्टिमाइज्ड रहता और आउटपुट भी बहुत स्लो आता। तो यही इम्पोर्टेंस है पाइथन के अंदर फंक्शंस की, और किस तरीके से हम अपनी प्रोग्रामिंग को डायनामिक बनाते हैं। तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, और आप अपने से एग्जांपल प्रैक्टिस करिए। बाकी आर्क्स और किस तरीके से की और वैल्यू का पेयर हम एक साथ यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर, ये हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे।